घर से कुछ ही दूरी पे रोड था। दूल्हा का जीजा दारू पी के भूत था। एक आंख से दिखता नहीं था, एक ही आंख उसका कामयाब था। और रास्ते के बीच में नाली था, उसमें भी चेंबर कवर था। बारिश जम के हुआ था। लेके आते आते आया, कुछ ही दूर लेके आया तब तक पैर में धक्का लगा और चेंबर कवर में दूल्हा को गिरा दी। यूपी में शादी से पहले तिलक होता है, तो मैं एक तिलक में गया हुआ था। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा तो मालिक ने रास्ते में ही बैठे हुए थे, बोले कि आइए आपका स्वागत है। और बोले कि सबसे पहले आप जाके न्योता कर लीजिए। न्योता करने के लिए गया तो बिल्कुल अंधेरे में बच्चे सब न्योता लिख रहे थे। स्टेज के सामने ही बबूल का पेड़ था, उसी के नीचे। तो न्योता कर दिए। न्योता बच्चे रख लिए पैकेट में और बोले कि जाइए आपका हो गया। जैसे ही कुछ दूर आगे चला तो एक बच्चे ने छोटा सा गुलाब जामुन लेके आके हाथ में पकड़ा दिया और बोला ये खा लीजिए, खा के आप निकल जाइए। तो खा के खड़ा रहा, हाथ धोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। तो पुराना कपड़ा था, वहीं पे एक बच्चे ने बोला कि ऐसा इसी में आप हाथ पोंछ लीजिए और आप जाइए। तो मैं खड़ा रहा कुछ देर तक कि इंतजार में कि कोई खाना के लिए पूछे, लेकिन कोई खाना के लिए पूछा ही तक खड़ा रहा। तो एक आदमी दौड़े दौड़े आया, बोला कि चलिए चल के खाना खाते हैं, लेट हो जाएगा तो कुर्सी पकड़ना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है चलिए। मेरे से पहले जाके वो कुर्सी पकड़ लिया और खड़ा हो गया खाना खाने के लिए। अब यूपी में क्या होता है कि अगर बारात में खाना खाने जाना है तो जाके कुर्सी पकड़ना पड़ेगा, तभी खाना मिलेगा। तो मैं गया शर्माते शर्माते, मैं भी जाके कुर्सी पकड़ लिया। कुर्सी पकड़ के 10 मिनट के बाद कुर्सी खाली हुआ। जो खाना खा रहा था उठ के चल दिया और जो जूठा था वहीं पे था। जूठे को कोई सफाई करने वाला नहीं था। तो एक आदमी बोला कि भाई अगर खाना खाना है तो खुद उठा के फेंको, नहीं तो चुपचाप ऐसे बैठे रहो, वो कब आएगा कब नहीं आएगा। मैं बोला ठीक है। अपने ही हाथ से उठा के लेके फेंक दिया, अपने हाथ से सफाई किया, फिर बैठ गया खाना खाने के लिए। खाना खाया तब तक पीछे से एक आदमी आया, अब मेरा कुर्सी पकड़ लिया और बोलने लगा कि भाई थोड़ा जल्दी खाओ, थोड़ा जल्दी खाओ। इतना अगुता दिया कि मैं आधा पेट खाया, फिर उठ गया। जैसे ही उठा, अब वो जो आदमी कुर्सी पकड़ा हुआ था वो गया जूठा फेंकने के लिए, तब तक दूसरा आदमी आया, कुर्सी पकड़ लिया। और जो जूठा फेंकने गया था वो फिर आया, बोला कि भाई कुर्सी छोड़ दो, मैं इसको पकड़ के रखा था। तो बोला कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पहले खाना खाऊंगा। फिर दोनों में मारा पीटी चालू हो गया। फिर मैं वहां से आने लगा तो फिर मालिक बोले कि आप बारात के दिन अपना ई रिक्शा लेके आ जाइए, बैटरी वाला गाड़ी, बाराती सब ज्यादा हो जाएंगे। मैं बोला कि ठीक है, मैं अपना ई रिक्शा लेके आ जाऊंगा बारात के दिन। अपना मैं ई रिक्शा लेके चला गया दूल्हे के दरवाजे पे। दूल्हा पूरा तैयार होकर बैठा हुआ था, उसको कोई उठाने वाला नहीं था। उठाने के लिए दूल्हे का जीजा ही उठा सकता है। दूल्हा का जीजा दारू पी के भूत था, वो नचनियों को खाना खिला रहा था। तो एक आदमी दौड़ते दौड़ते आया, वो दूल्हे के जीजे के कान में बोला जीजा आपको दूल्हे को उठा के गाड़ी में बैठाना है, आपको लोग खोज रहे हैं। तो गया और दूल्हे को उठा के लेके चलने लगा। उस दिन बारिश हुआ था, घर से कुछ ही दूरी पे रोड था, वहीं पे गाड़ी खड़ा था और रास्ते के बीच में नाली भी था, उसी में 2 जगह चेंबर था। अब उठा के लेके धीरे धीरे चलना चालू कर दिया और उसकी आंख से एक आंख से उसको दिखता भी नहीं था, उसका आंख एक पहले ही खराब हो गया था। रास्ते में उसके पैर में धक्का लगा और दूल्हे को गिरा दिया चेंबर कवर में। अब दूल्हा का पूरा कपड़ा खराब हो गया। फिर उसको उठाए लोग और लेके जाके घर फिर नहवाए और नहलाने के बाद से फिर लेके बारात के लिए रवाना हो गए। जैसे ही दुल्हन के दरवाजे पे बारात जाता है तो वहां पे द्वार पूजा हुआ। द्वार पूजा में दूल्हा बैठ गया। अब द्वार पूजा कुछ ही टाइम तक चला तो दूल्हे का दोस्त आया और उसके कान में बोला कि भाई अपाची गाड़ी देने का बात हुआ था, लेकिन कोई बता रहा था कि सेकेंड हैंड प्लेटिना देंगे ये लोग। तो दूल्हा को गुस्सा आया और खड़ा हो गया, फिर अपना टोपी निकाला, उठा के पटक दिया। बोला कि हमको शादी नहीं करना है, सेकेंड हैंड दुल्हन तो मिल ही रहा है, सेकेंड हैंड गाड़ी भी ये लोग दे रहे हैं, हमको शादी नहीं करना है।
फिर दूल्हा को लोग मनाने लगे, बोले कि भाई तुमको गाड़ी नया अपाची मिल जाएगा। फिर दूल्हा शादी के लिए तैयार हो गया। बोला कि मेरा एक शर्त है। तो पूछे कि क्या शर्त है? बोला कि मोटरसाइकिल के साथ में, गाड़ी के साथ में हमको एक हेलमेट चाहिए और 100 लीटर पेट्रोल चाहिए। घर वाले तैयार हो गए, बोले कि ठीक है। नाश्ता उस्ता कराए और लेके चले गए आंगन में शादी कराने के लिए। शादी कराने का रस्म चल ही रहा था तब तक दूल्हे को लैट्रिन लग गया। अब वो शर्म की वजह से किसी से बोलता नहीं था। वो सोचता कि धीरे धीरे बर्दाश्त कर लूँगा तो बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन बर्दाश्त हुआ नहीं। पेट पूरा उसका भर गया था। अब सोचा कि थोड़ा पेट से गैस निकाल लूँ। तब तक धीरे से हवा के साथ में लैट्रिन भी निकल गया। अब दूल्हा चुपचाप बैठा हुआ है। तो पंडित जी बोले कि अब फेरों का टाइम हो गया है, आप लोग फेरे करने के लिए तैयार हो जाएं। तो फेरा करने के लिए दूल्हा उठा। जैसे ही फेरा लगाया तब तक जो पैंट में धागा हुआ था वो पूरा नीचे गिर गया। अब लोग हंसना चालू कर दिए, कुछ आदमी हल्ला करना चालू कर दिए कि दूल्हा हक दिया, दूल्हा हक दिया। अब दूल्हा इतना शर्मा गया कि आज तक अपने ससुराल नहीं गया।